हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन। और मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके और आज की वीडियो में हम बात करेंगे विश्व के सबसे ज्वलनशील मुद्दे पे, जो कि नाम है इजराइल फलस्तीन विवाद, फलस्तीन विवाद। यानी कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि 7 मई को क्या हुआ था। इजराइल के ऊपर गाजा ने हमला कर दिया था, गाजा की तरफ से, यानी कि हमास जो उसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे और भी देखेंगे कि आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्यों है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, सब चीजों के बारे में आज हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो ये इजराइल और फलस्तीन, सबसे पहले अगर हम इजराइल का मैप देखें, वो मैं आपको आगे वीडियो के आगे में या फिर वीडियो के सबसे एंड में लगा दूंगा, या आपको होगे तो मैं दोनों साइड लगा दूंगा। इजराइल का अगर मैप देखें ना, तो इजराइल के जो एक, जैसे मान लिए ऐसा कुछ समथिंग करके कुछ ऐसा इजराइल है, तो इसका एक इस साइड जो एक जॉर्डन है, एक साइड क्या है, गाजा पट्टी है, और उसके साथ इजिप्ट है, ऐसा करके इसमें पूरा है पूरी तरफ से। और इधर फिर सऊदी अरबिया है, ऊपर जो है लेबनान है, सीरिया है, ऐसा करके पूरा, मतलब ये जो मिडिल ईस्ट के हिस्से में आता है। और चारों तरफ जो है ना, पूरा जो मिडिल ईस्ट का हिस्सा यानी कि खाड़ी देश है, उससे घिरा हुआ। और बीच में सिर्फ ये एक इस्लामिक कंट्री नहीं होके, मतलब ये सिर्फ एक यहूदी कंट्री इकलौता ये है, बाकी ये चारों तरफ से एक इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ है। तो बात जो ये बात कहां से शुरू होती है कि ये देश कब बना। ये इजराइल देश बनता है 1948 में, ठीक है। इससे पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें क्या कहा गया था, इन पहले देखो कि इजराइल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था 1914 से लेके 1918 तक, तो जो इजराइल जो था वो भी इस टाइम किसका गुलाम था, ब्रिटिश का गुलाम था। और इंडिया भी क्या था, ब्रिटिश का गुलाम था। ये दोनों ही ब्रिटिश के गुलाम है, ठीक है। तो 1914 से 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो ब्रिटिश ने कहा कि भाई तुम हमारा साथ दो, इन दोनों से कहा भाई तुम हमारा साथ दो, हम जो है तुम्हें आजाद कर देंगे, ऐसा कहा। हालांकि हुआ ऐसा नहीं, ऐसा कहा था। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई तुम हमारा साथ दोगे तो इजराइल पहले वर्ल्ड में जो है ना, क्रिश्चियनों के लिए, हिंदुओं के लिए, मुस्लिमों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए, सबके लिए अलग अलग देश था। लेकिन यहूदियों के लिए ना, यहूदी के लिए कोई देश नहीं था, यहूदियों के लिए कोई देश नहीं था। और देश एक लौता ऐसा देश है इजराइल, जहाँ पे सिर्फ यहूदी रहते हैं। और इजराइल का एक लॉ भी है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी यहूदी बच्चा जन्म लेगा ना, उसको इजरायली नागरिकता अपने आप मिल जाती है। ये एक लॉ है वहां का। तो कहता है ब्रिटेन कहता है दोनों से कहता है, किससे, इजराइल और इंडिया दोनों से, कि भाई तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें एक अलग कंट्री देंगे, आजाद कर देंगे। हालांकि हुआ ऐसा कुछ नहीं। और इसके थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। 1914 से 18 के वर्ल्ड वॉर के बाद जो होता है ना, क्या होता है कि पूरे यूरोप और रसिया, अमेरिका, इन सब में जो होती है ना, क्या होता है, यहूदियों का जो है ना एंटी ज्यूस मूवमेंट चल जाता है, एंटी ज्यूस मूवमेंट। इसके मूवमेंट के अंतर्गत क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में सिवाय इंडिया के यहूदियों को हमेशा प्रताड़ित किया जाता है, हमेशा इसको वहां से भगाया जाता है। तो ये जो है ना यहूदी, ये भग के कहां शरण लेते हैं, फलस्तीन में जाके शरण लेते हैं। क्यों लेते हैं वहां पे शरण, क्योंकि इनका ये मानना है कि हमारे जो भगवान है वो यहीं पे पहले रह देते हैं, तो यहाँ आके शरण लेने लग जाते हैं। तो ब्रिटिश ने चाल चली कि भाई तुम अगर हमारा साथ दोगे तो ये फलस्तीन जो होगा वो तुम्हारा कंट्री होगा, इनकी यहूदियों की कंट्री होगी, ठीक है। यहाँ से उसके बाद जब 18 में विश्व युद्ध खत्म होता है, तो ब्रिटिश क्या करता है, चाल चल जाता है। अब तुम्हें ये लग रहा होगा ये फलस्तीन कहाँ पे है, तो ये जो इजराइल है, ऐसा कुछ समथिंग करके, ऐसा कुछ इजराइल का मैप है, मैं आपको लगा दूंगा बीच में, बीच में भी इजराइल का मैप लगा दूंगा। तो वहां पे ना ऊपर साइड अगर देखो, इस साइड बीच में एक जॉर्डन नदी है, इसके इस साइड जॉर्डन है, ईस्ट साइड, और वेस्ट साइड जो है, वेस्ट साइड जॉर्डन है, और ईस्ट साइड एक नदी है, मतलब मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, उसी में जो है ना फलस्तीन पड़ता है उसी सी में, ठीक है। और यहाँ पे गाजा पट्टी है, आगे का भी नाम आएगा इसमें, गाजा पट्टी, यानी कि गाजा स्ट्रिप यहाँ पे है, इसका भी नाम आएगा। जॉर्डन का भी थोड़ा रोल रहा है इसमें भी, इसका भी नाम आएगा। तो यहाँ पे क्या है, फलस्तीन है। तो इजराइल क्या करता है, इजराइल 1967 में इजराइल को
6 डे वॉर लड़ना पड़ता है। 1967 में इजराइल को 6 डे वॉर लड़ना पड़ता है, और इस वॉर में इसने या अपने आसपास के किसको, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, इन सबको जो हरा देता है 6 दिन के अंदर में ही। और जो सीरिया के पास ना एक इसकी हिल है, उस पर जाके कब्जा कर लेता है। समझ में आई बात? 6 दिन में 6 युद्ध लड़ता है, 6 को हरा देता है। समझ में आई बात? यहां तक चला के बढ़ते हैं। जब 1967 के युद्ध में जो होता है ना, जब ये सबको हरा देता है, तो इसका जो राजधानी है जेरूसलम, जिसको कि पैलेस्टाइन के पास एक जगह है जेरूसलम, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं हम, यहाँ पे जेरूसलम है। तो इसका जो इस वेस्टर्न हिस्सा है उस पे तो इसका कब्जा ही था। वेस्टर्न हिस्से पे किसका कब्जा था? इजराइल का। ठीक है, पहले से ही जब से आजाद हुआ था। इजराइल आजाद कब हुआ था? 1948 में। ठीक है, मगर 1967 के युद्ध के बाद जो है ना, इसने क्या कर लिया, वेस्ट ईस्टर्न पार्ट पे भी जाके कब्जा कर लिया इजराइल ने। भाई जीता है तो करेगा ही, वाजिब सी बात है। ठीक है, और वहां पे जो वो थे अरब के लोग थे, अरब के लोग जो थे वहां पे, उसको इन्होंने क्या किया, इजरायलियों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, उनको वहां से भगाना शुरू कर दिया, अपनी बस्ती बसानी शुरू कर दी। और जो ये फलस्तीन, यहाँ पे जो फलस्तीन, और ये कहता है इजराइल क्या कहता है, यरूशलेम का मेन जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो ये यरूशलेम को लेके ही है। इन दोनों के बीच में, किनके बीच में? इजराइल और फलस्तीन के बीच में मेन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यरूशलेम को लेके है। यरूशलेम को लेके क्या कॉन्फ्लिक्ट है? तो इसने ये क्या करता है, इजराइल कहता है कि यरूशलेम मेरी है, और फलस्तीन कहता है नहीं, यरूशलेम मेरी है। कॉन्फ्लिक्ट पे, और इस यरूशलेम की कॉन्फ्लिक्ट को और हवा कब मिली? जब 1980 में इजराइल ने एक लॉ पास कर दिया, एंड ही डिक्लेयर्ड दैट जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ इजराइल। क्या कहता है इसको, इसमें कि 1980 में इजराइल पार्लियामेंट एक लॉ पास करती है और जेरूसलम को अपनी राजधानी बताती है। और पैलेस्टाइन क्या कहता है, 2000 में पैलेस्टाइन भी जो है 2000 में लॉ पास करता है और कहता है कि भाई आने वाले टाइम पे जेरूसलम जो होगी वो हमारी होगी। अब अगर जेरूसलम की बात की जाए ना, जेरूसलम की बात, तो ये 3 जगह के लिए, 3 धर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लगता है। एक तो यहूदियों के लिए, दूसरा अरबों के लिए, और तीसरा ईसा मसीह यानी कि क्रिश्चियनिटी के लिए। हम आज क्रिश्चियनिटी की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ करेंगे इजराइल और फलस्तीन की बात, यानी कि इसकी यहूदी और अरब की बात। ठीक है, अब यहाँ से एक और टर्निंग पॉइंट क्या आता है कि जो यहाँ से फलस्तीनों को भगाना शुरू कर दिया ना, तो यहाँ जो फलस्तीन समर्थक थे, यहाँ गाजा एक जगह है इजराइल से सटा हुआ, जिसका ज्यादातर हिस्सा इजराइल से लगता है, और एक छोटा सा हिस्सा जो है वो इजिप्ट से लगता है। ज्यादातर हिस्सा कहाँ लगता है? इजराइल से, और छोटा सा हिस्सा जाके कहाँ लगता है? इजिप्ट से। यहाँ पे, यहीं पे, जस्ट इस जगह पे, यहाँ पे गाजा है, और इसके यहाँ से जो है, इसके बाद यहाँ पे फिर इजिप्ट है। ठीक है, तो यहाँ जो है ना, फलस्तीन के समर्थक जो ये गाजा के थे, इन्होंने क्या कर दिया, इस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, इजराइल पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस इधर से किसने शुरू कर दिया? हमास, जो कि एक आतंकी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमास। इसको कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत से लोग कहते भी हैं, और मे भी हो भी सकते हैं, क्योंकि ईयू के द्वारा इसको टेररिस्ट संगठन कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई बात नहीं करता इस पे, जो यूएन है, मगर जो यूरोपीय यूनियन है उसने इसको टेररिस्ट संगठन कहा है। तो ये क्या करता है, इस पे रॉकेट दागना शुरू करता है, इसके साथ एक तरह से छद्म वॉर शुरू कर देता है, एकदम मतलब एक तरह से वॉर की स्थिति मान लो। अब बात यहाँ पे सबका मतलब में क्वेश्चन आ रही है, भाई अभी चर्चा में ये क्यों है, अभी ऐसा क्या हो गया? तो ऐसा हो गया, एक क्या कहते हैं 35 एकड़ की लैंड के लिए, 35 एकड़ की लैंड के लिए। अब आप सोच रहे हो भाई इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा इजराइल है, इतना बड़ा पैलेस्टाइन है, तो 35 एकड़ मामूली सी जमीन के लिए? मामूली सी नहीं, यहाँ पे एक मस्जिद है, यहाँ पे एक मस्जिद है जिसका की नाम है अल असा मस्जिद, अल असा मस्जिद। ठीक है, जिसको कि अरब इसको मस्जिद बोलते हैं, और जो यहूदी हैं इसको टॉम बोलते हैं। ये अपने लिए मानते हैं, कहते हैं नहीं हमारा है, ये दोनों ऐसे मानते हैं। जब शुरू में हुआ था ना, जब आजाद हुआ था कौन? इजराइल, तो ये जो है ना आधा आधा बांट गया था, कहते थे कि नहीं हम इसमें नहीं जाएंगे और वो लोग भी इधर नहीं आएंगे। यहाँ इस मस्जिद के पास ना एक दीवार बनी हुई है, इस मस्जिद के पास एक दीवार बनी हुई है, वहां पे ना इजराइल जो था, इस दीवार के पास इजरायली जितने यहूदी थे
वो सिर्फ इस दीवार के पास ही जाते थे और वहां से वापस आ जाते थे। लेकिन अभी 7 मई को क्या होता है, पुलिस जो है इजरायली पुलिस वो घुस जाती है मस्जिद में और फलस्तीनियों के साथ हल्ला कर देते हैं, उसको मारना पीटना शुरू कर देती है, वहां से उसको भगाना शुरू कर देती है, जिसके बाद फलस्तीन प्रदर्शनकारी और इजराइल की पुलिस की भी झड़प हो जाती है। और फिर ये बात आप पता ही है, हमास जो है इसका पूरा नाम है PLO, फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। PLO नाम के सबसे पहले हम फलस्तीन के लिए बात शुरू की थी, इसने आवाज उठानी शुरू करी थी PLO ने, ठीक है, यहां से बात शुरू हुई थी। पूरी कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ गई, जेरूसलम की कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक बार फिर से एक बार बताता हूँ शॉर्ट में। जेरूसलम क्या है, इसको 2 हिस्से में पहले बटा हुआ था, एक तरफ ईस्टर्न जेरूसलम, एक तरफ वेस्टर्न जेरूसलम। वेस्टर्न जेरूसलम पे किसका कब्जा था, इजराइल का, 1967 में। मगर जब 1967 में इसने 1967 तक, जब 1967 में क्या किया, इसने 6 देशों को 6 दिन में हरा दिया, इसने फिर ईस्टर्न वेस्ट पे भी जाके कब्जा कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो है जेरूसलम को इसने अपनी राजधानी घोषित कर दी। मेन मुद्दा यही है। और जो पैलेस्टाइन कहते हैं, क्या लोग पैलेस्टाइन लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई जेरूसलम जो होगी वो हमारी आने वाली राजधानी होगी, इनकी फ्यूचर राजधानी हमारी कौन होगी, पैलेस्टाइन होगी। और जो इजराइल कहते हैं नहीं भाई ये हमारी राजधानी है, दोनों यही कहते हैं। अब यहाँ एक बात आती है भाई भारत के साथ इजराइल संबंध कैसा है, भारत किसके साथ खड़ा है, तो भी देखते हैं भारत किसके साथ खड़ा है। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत जो था ना, इसका इतिहास देखा जाए तो शुरू में जो है ना ये पैलेस्टाइन के सपोर्ट में रहा है, शुरू से पैलेस्टाइन के सपोर्ट में रहा है। लेकिन जब से हमारे मोदी जी आए गवर्नमेंट में तो इसका झुकाव इजराइल की तरफ ज्यादा रहा है। हालांकि इजराइल हमारा पहले से बहुत अच्छा दोस्त रहा है, क्यों रहा है, इसके भी बहुत समानता, हमारे और इजराइल के बीच में बहुत ज्यादा समानता है, इंडिया और इजराइल के बीच में बहुत ज्यादा समानता है। क्या क्या समानता है, तो पहला बताता हूँ। दोनों क्या रहे हैं, ब्रिटिश के गुलाम रहे हैं, अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, ब्रिटेनी समुदाय के रहे हैं हम दोनों, ठीक है। और भारत की संस्कृत लैंग्वेज और इसकी जो है हिब्रू लैंग्वेज, ये दोनों बहुत ही समान मानी जाती है। कोई कोई तो ये कहता है कि भाई हिब्रू भाषा जो है संस्कृत से निकली है, कोई कोई कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तीसरी क्या कि हमारे सबके घर में क्या होती है, तुलसी का पौधा होता है, देखा है वो चौकोर सा होता है, उसके ऊपर 4 बने रहते हैं, उस सेम तरह से पूजा वो लोग भी पूजा करते हैं, ठीक है। सबसे अहम बात चौथा क्या, जब पूरे वर्ल्ड में यहूदी के खिलाफ ज्यूस के खिलाफ पूरे वर्ल्ड में एंटी ज्यूस मूवमेंट चल रहा था, तो इंडिया में ना उनको ना सिर्फ रहने की जगह दी जाती थी बल्कि उनका बहुत ज्यादा सम्मान भी किया जाता था। इसीलिए जो है ना इजराइल का और इंडिया का रिश्ता पहले से बहुत अच्छा रहा है, शुरुआत से बहुत अच्छा रहा है। और इसीलिए 1999 के कारगिल वॉर के टाइम पे इजराइल ने हमारी बहुत मदद भी की थी और हमारे लिए दुनिया से भी लड़ा था। यहां तक बात थी पैलेस्टाइन और किसकी, इजराइल की। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि इंडिया में भी कुछ लोग हैं ऐसे जो कि कहते हैं कि भाई ट्वीट करते हैं कि इफ द इंडियन राइट विंग सपोर्ट यू मीन इट मींस दैट यू आर इन रॉन्ग वे। भाई मतलब कि पॉलिटिक्स नहीं करनी है तो अच्छी चीजों पे करो यार, ऐसे गंदी सब चीजों पे क्या क्या मतलब कुछ भी बोलने लग जाते हो। हालांकि इंडिया को करना क्या चाहिए कि दोनों के बीच शांति समझौता बरकरार रखने के लिए दोनों से समझौते में बात करनी चाहिए। लेकिन अभी हाल की स्थिति देख के मुझे नहीं लग रहा कि हमास और इजराइल कभी मानेगा अपने, दोनों ही कभी मानेंगे इस शांति समझौते के लिए, क्योंकि हमास जो है एक तरह से आतंकी संगठन है और इसको जो है ना जितने भी मुस्लिम जगत है ना, ये ईरान इसका जो सबसे बड़ा इस्लामिक स्टेट मान लिया जाए, ईरान ये हमास को सपोर्ट करता है। और ईरान और इजराइल जो है एक तरह से कट्टर दुश्मन है, एक तरह से मान लो कट्टर दुश्मन। अगर इराक को मौका मिल गया तो इजराइल का पूरा इजराइल खत्म कर देगा, अगर इजराइल को मौका मिला तो ईरान का पूरा ईरान खत्म कर देगा। मतलब ऐसा नहीं इंडिया पाकिस्तान की तरह कि भाई आतंकी घुसवा रहे मरवा रहे, ऐसे नहीं, पूरा का पूरा खत्म, मतलब पूरी कंट्री खत्म। ऐसा इन दोनों के बीच में टक्कर है, इन दोनों के बीच में ऐसा टक्कर, ये नहीं कि सऊदी अरब और इजराइल की तरह छोटे भारत पाकिस्तान की तरह टेररिस्ट घुसा, ऐसा छोटे छोटे युद्ध नहीं, मौका जहां किसी को मौका मिला पूरा का पूरा कंट्री खत्म,
ऐसे ये दोनों है, और दोनों ही जो है परमाणु संपन्न है, मगर ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। हालांकि पावरफुल कम ये भी नहीं है, मगर ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। ये इसलिए पावरफुल है क्योंकि जितने भी इस्लामिक कंट्री है उसके सपोर्ट में आ जाएंगे, और इसराइल जो है वो दुनिया में इकलौता यहूदी कंट्री है, इसके अलावा यहाँ के अलावा और कहीं यहूदी नहीं रहते, तो ये अकेला पड़ जाएगा। लेकिन अकेला तो खैर कोई विश्व नहीं पड़ता, सब अपने अपनी जरूरत के हिसाब से अपने अपने ग्रुप डिसाइड कर लेते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और आशा करता हूँ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे और बेल आइकन को भी जरूर दबाएंगे। जय हिंद, जय भारत।